राजस्थान की हो गई शर्मनाक हार, लेकिन पॉइंट टेबल में चेन्नई की बढ़ गई टेंशन। 18 तारीख है विराट कोहली का लकी दिन। इतिहास देता है गवाही, विराट कभी भी 18 को मैच नहीं हारे। पॉइंट टेबल में विराट या धोनी किसकी टीम लेगी एंट्री? राजस्थान और केकेआर का मामला तो हो गया पक्का, लेकिन प्लेऑफ की बाकी दो टीमें कौन सी होंगी? अभी तक प्लेऑफ में केकेआर और राजस्थान की सीट कंफर्म हो चुकी है, लेकिन बाकी की दो टीमों पर सस्पेंस बना हुआ है। सबसे पहले देखिए कि आरसीबी की टीम प्लेऑफ में कैसे पहुंचेगी। आरसीबी को प्लेऑफ में पहुंचने के लिए चेन्नई को हर हाल में हराना होगा। आरसीबी और चेन्नई का मैच चिन्नास्वामी में खेला जाएगा, जो आरसीबी का होम ग्राउंड है। आरसीबी के अभी तक 12 पॉइंट्स है, लेकिन दिल्ली कैपिटल की जीत के बाद आरसीबी को चेन्नई से एक बड़े मार्जिन से जीतना होगा। पिछला मैच दिल्ली और लखनऊ के बीच खेला गया, जिसमें लखनऊ को दिल्ली ने हरा दिया और पॉइंट टेबल को और भी रोचक बना दिया। फिलहाल दिल्ली कैपिटल्स तो खुद आईपीएल से बाहर हो गई, लेकिन उसने जाते जाते आरसीबी के लिए मुश्किल बढ़ा दी। इसलिए 18 मई को जब चेन्नई और आरसीबी की भिड़ंत होगी, तब जरूर विराट कोहली और फाफ डु प्लेसिस के मन में यह बात होगी कि किसी भी कीमत पर मैच को बड़े अंतर से जीतना होगा। मैच बड़े अंतर से जीतना इसलिए भी जरूरी है क्योंकि चेन्नई सुपर किंग्स का नेट रन रेट आरसीबी से कहीं ज्यादा अच्छा है। चेन्नई भी अपने 13 मुकाबले खेल चुकी है और आरसीबी ने भी अपने 13 मुकाबले खेल लिए, लेकिन चेन्नई के 14 पॉइंट पहले से हो चुके हैं। अगर वो आरसीबी से मुकाबला जीत जाती है तो उसका प्लेऑफ में पहुंचना तय हो जाएगा, लेकिन अगर आरसीबी मुकाबला जीतती है तो उसके कुल 14 पॉइंट्स हो जाएंगे, यानी चेन्नई के बराबर। ऐसे में नेट रन रेट से फैसला होगा और उसमें चेन्नई बाजी मार सकती है। अगर विराट कोहली वाली आरसीबी को प्लेऑफ में क्वालिफाई करना है तो 18 ओवर से पहले चेन्नई को हराना होगा, या कम से कम 38 रनों से जीत हासिल करनी होगी। इसका मतलब यह हुआ कि चेन्नई अगर पहले बैटिंग करती है तो आरसीबी को टोटल स्कोर 18 ओवर से पहले चेज करना होगा, या फिर चेन्नई अगर पहले गेंदबाजी करती है तो आरसीबी को यह मुकाबला कम से कम 38 रनों से जीतना होगा। हालांकि लखनऊ की टीम के भी 12 पॉइंट्स हैं और लखनऊ के मैच भी बचे हुए हैं, लेकिन लखनऊ का नेट रन रेट आरसीबी से बुरा है। इसलिए लखनऊ अगर आखिरी मुकाबला जीत भी जाता है तो उससे आरसीबी और चेन्नई को कोई फर्क नहीं पड़ेगा। हाँ, आरसीबी को परेशान करने के लिए लखनऊ को या तो 10 विकेट से मुकाबला जीतना पड़ेगा, या सिर्फ 3 ओवर के भीतर विरोधी टीम को आउट करना होगा, जो नामुमकिन सा है। अब जरा देखते हैं कि चेन्नई कैसे प्लेऑफ में पहुंचेगी। ऋतुराज गायकवाड़ की कप्तानी में खेल रही चेन्नई सुपर किंग्स ने अब तक 13 मुकाबले खेले हैं। इन 13 मैचों में उनके खाते में 14 पॉइंट्स हैं। वहीं चेन्नई का नेट रन रेट +0.528 है। उनका अगला मैच रॉयल चैलेंजर्स बेंगलुरु से है। हाल ही में राजस्थान रॉयल के खिलाफ चेन्नई की जीत उन्हें प्लेऑफ के करीब ले आई, लेकिन इसका मतलब ये नहीं कि चेन्नई का प्लेऑफ में क्वालिफाई करना निश्चित हो चुका है। यदि चेन्नई आरसीबी से हार जाती है तो 14 पॉइंट पर ही लटकी रह जाएगी। ऐसे में 4 टीमें ऐसी हो सकती हैं जो पॉइंट के मामले में चेन्नई से आगे निकल सकती है, जिसमें केकेआर, राजस्थान, सनराइजर्स और लखनऊ की टीम शामिल रहेगी। चूंकि चेन्नई का रन रेट बेहतर है, ऐसे में वो आखिरी मुकाबले में आरसीबी को हरा देती है तो टॉप 4 में शामिल हो जाएगी। यदि चेन्नई की टीम आरसीबी से हार जाती है तो उन्हें उम्मीद करनी होगी कि एसआरएच या लखनऊ में से कम एक 16 अंक से नीचे रहे। इसके अलावा उनकी हार का अंतर कम होना जरूरी है, ताकि ये निश्चित हो सके कि वो नेट रन रेट के मामले में आरसीबी से ऊपर रहे। यदि सनराइजर्स और लखनऊ दोनों 14 या उससे कम अंकों पर रहते तो सीएसके और आरसीबी दोनों के लिए 14 पर क्वालिफाई करना संभव है। सनराइजर्स हैदराबाद को भी 2 मैच खेलने हैं। अगर आरसीबी और चेन्नई दोनों को क्वालिफाई करना है तो इन दोनों टीमों को दुआ करनी होगी कि सनराइजर्स हैदराबाद की टीम हार जाए, उसके बाकी बचे हुए दोनों मैच उसके हाथ से निकल जाए, तभी ये संभव है। लेकिन सिर्फ हार से काम नहीं बनेगा। सनराइजर्स के विरोधी टीम की जीत का अंतर भी बड़ा होना चाहिए। सनराइजर्स का अगला मैच अब से कुछ घंटों में गुजरात के साथ है, जबकि दूसरा मैच पंजाब के साथ है। एक तरफ गुजरात ने हाल ही में चेन्नई को हराकर चेन्नई का गेम खराब किया, और पंजाब ने राजस्थान को हराकर संजू सैमसन की टीम का मनोबल तोड़ दिया। इसलिए इन दोनों टीमों का मनोबल हाई है। ये दोनों टीमें अपने आखिरी मैच में कुछ भी कर सकती हैं, लिहाजा चेन्नई और आरसीबी दोनों को सावधान रहना होगा। खैर, आपके हिसाब से प्लेऑफ में क्वालिफाई करने वाली बाकी की 2 टीमें कौन सी हो सकती हैं, हमें कमेंट बॉक्स में जरूर बताइएगा।